हाँ सर हो गई थी। हाँ तो चलिए फिर आज गई थी। जो ये सारी चीजें आपके पास आप न्यूमेरिकली देखते हैं, तो इनको आप ये कहें कि क्वेश्चन ओपन कर लें अपने पास। वो जो मैंने आपको क्वेश्चन भेजे थे कैश बुक के, उसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, क्वेश्चन नंबर 2 ओपन करें। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, मिल गया क्वेश्चन बेटा? एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन डबल कॉलम कैश बुक ऑफ खान एंड को। खान एंड को बेटा, बेटा सर क्वेश्चन पेज 105 तक। वही 241 पेज था ना बेटा, जो मैंने आपको असाइनमेंट भेजी हुई थी। अच्छा सर वो जी ओपन कर लें उस पेज को 241। जी मिल गया बेटा? जी सर मिल गया। चले चले स्टार्ट करते हैं इसको। अब ये क्वेश्चन डबल कॉलम कैश बुक का बेटा, इसमें कैश का कॉलम भी है और बैंक का कॉलम भी। सो इसको कैश बुक, अब इसमें आपके पास डेट को कॉलम, डिटेल्स। अब इसमें दो कॉलम, एक कैश का बेटा और एक बैंक का। ठीक है बेटा? इधर भी आपके पास डेट, इसकी डिटेल्स, कैश का कॉलम और इसके साथ बैंक का कॉलम। ये बेटा क्वेश्चन मिला हुआ सबको? यस चले अब बेटा 1 जनवरी 2005 उसने सबसे पहले आपको बताया कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ये वो बैलेंस है जो पहले से हमारे पास पड़ा हुआ है। तो दिस इज बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस है जो पहले से कैश का और बैंक का हमारे पास मौजूद है। कैश में हमारे पास 100,000 का बैलेंस है, बैंक में 1,40,000 का, सॉरी 14 लाख का बैलेंस। ठीक है बेटा? यस सर ठीक है। एक मिनट बेटा, जी बेटा आवाज आ रही है मेरी? जी सर। यस सर आ रही। अब यहां पर देखिएगा 2 जनवरी पर पेड सैलरीज हैं, 80,000 की सैलरीज पे हुई है बेटा। तो 2
जनवरी 2005 पे आपने सैलरीज पे की 80,000 कैश 80,000। अच्छा बेटा, जो बैंक की पेमेंट्स होंगी उसके साथ बाय चेक लिखा हुआ होगा, पेड बाय चेक। ठीक है बेटा, अगर बाय चेक नहीं लिखा हुआ ओके तो फिर सर। ये आपके पास आपकी कैश से पेमेंट है। अब अगली देखिएगा, सेकंड पर ही रेंट है और उसने लिखा हुआ रेंट पेड बाय चेक, तो इसका मतलब कि ये बैंक के कॉलम में। ठीक है बेटा, यस सर। यस सर। इसके बाद वो बता रहा है, कहता है कि बॉट गुड्स बाय चेक 8,60,000। सो फोर्थ पे परचेजेस हैं बेटा, बाय चेक पेमेंट हुई 8,60,000 की, बैंक के कॉलम। इसके बाद कहते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश फिफ्थ पे 1,50,000। तो 5 जनवरी सेल्स 1,50,000। इसके बाद लिख रहा है बॉट मशीनरी बाय चेक 6 पे, मशीनरी परचेज की, पेमेंट बाय चेक 2,50,000। नेक्स्ट पे बेटा वो कह रहा है डिपॉजिटेड इनटू बैंक 1,40,000, 1,40,000 रुपए हमने अपनी कैश में से निकाले और बैंक में जमा करवा दी। जो कैश ऑफिस में पड़ी हुई थी उसमें से 1,40,000 निकाल के हमने बैंक में जमा करवा दिए। बेटा बात को फॉलो करें। जी सर। यस अच्छा, सर। इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दोनों जगहों पे आएगा। वो कैसे? कि पहली बात, आपके 1,40,000 कैश में से कम हुए, सॉरी, और 1,40,000 बैंक में ऐड हो गए। सो एक्चुअली कैश की प्लेस चेंज हुई है, ऑफिस से हमने उसको उठा के बैंक में जमा करवा दिया। बेटा बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो? जी सर। यस सो सर। ये जो 1,40,000 है कैश में से क्यों कम हुआ? क्योंकि मैंने बैंक में जमा करवाए। और बैंक में पैसे कहां से आए? कि ये कैश थी जो मैंने यहां पर डिपॉजिट की है। बेटा आपने देखोगे मैंने इसके साथ एक सी एडिशन लिखा हुआ है। सो दिस इज कॉन्ट्रा। ये बेसिकली क्या कॉन्ट्रा है, यानी एक्चुअली हुआ कुछ नहीं, सिर्फ प्लेस चेंज हुई है कैश की। सो कैश इन हैंड कम हो गई और कैश एट बैंक बढ़ गई। बेटा बात समझ में आ रही है? यस सर। जी सर। अच्छा, इसके बाद वो लिख रहा है विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज, यानी ये उल्टा है इसके, कि बैंक से पैसे निकलवाऊं और ऑफिस में लेकर आ जाऊं। ठीक है बेटा? यस सर। अब देखिएगा, $90,000 कैश में ऐड हो गए। क्यों ऐड हुए? क्योंकि बैंक से पैसे निकलवा के हमने कैश पे लाए। ठीक है बेटा, सहमत पे। और इसी डेट पर आपने कैश ड्रॉ करवाई है अपने बैंक से, लेकिन ऑफिस यूज के लिए आप इस पैसे को ऑफिस में लेकर गए हैं। क्लियर है बेटा? जी सर। सर जी बेटा। सर ये डिपॉजिटेड इनटू बैंक वाली एक दफा फिर रिपीट कर दें। जी बेटा मैं रिपीट कर देता हूं जी। हाँ बेटा, किसने क्वेश्चन किया बेटा? इफ्रा। इफ्रा बेटा। जी सर। एक मिनट ठहर। हाँ बेटा, हाँ बेटा। इफ्रा, आपने पैसे
जो ऑफिस में पड़े हुए थे बैंक में जमा करवा दिए। ठीक है बेटा, यस सर। इससे दो काम हुए। पहला काम ये हुआ कि आपके ऑफिस वाला कैश कम हो गया और जो बैंक वाला कैश है वो बढ़ गया। ठीक है बेटा, जी सर। अब क्योंकि दोनों कॉलम यहीं पर हैं, कैश वाला कॉलम भी और बैंक वाला कॉलम भी यहीं पर है, तो इंक्रीज डिक्रीज दोनों मैं दिखाऊंगा। तो मैं ये बात दिखा दूंगा कि जो कैश है वो कम हो गई है 1,40,000 से, तो क्रेडिट साइड पर मेंशन कर दूंगा। और बैंक इंक्रीज हो गया 1,40,000 से बेटा, तो डेबिट साइड पे मेंशन कर दूंगा। तो फिर बेटा बात समझ में आ रही है? जी सर। क्लियर है? यस सर। अब इसी के उल्ट भी मामला है, तो कंट्रा दो टाइम पे होगा। एक उस वक्त जब ऑफिस वाली कैश बैंक में जमा करवाएं, और एक उस वक्त जब बैंक वाली कैश ऑफिस में लेकर आए। अब इसमें क्या होगा कि अच्छा वो जो बैंक वाली कैश है मैं ऑफिस में लेकर आया हूं, तो बैंक में से रिड्यूस कर दो और ऑफिस वाली कैश में, कैश इन हैंड में, उसमें इजाफा कर दो। तो 90,000 कैश में ऐड हो गए और 90,000 बैंक से माइनस हो गए। तो बैंक से माइनस क्यों किया? इस वजह से कि कैश निकलवाई है, और कैश में ये अमाउंट प्लस क्यों हुई? बेटा मेरी बात को फॉलो करें, क्योंकि बैंक से पैसे आए हैं। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है बेटा, आगे चलें। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र अल्लाह का। जी बेटा, यार वही टाइम होगा जो 5:30, 5, 5:30, 5। क्यों, कोई मैसेज आया है? नहीं 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 नहीं, रात को नहीं है, वो रात को डिनर है। वो डिनर जो है वो 8:30 लादा से ब्रिगेडियर साहब ने प्लान किया हुआ है। ठीक है, वो जो गेम हमारे पास है वो उसी वक्त शुरू होगी, वो 5:15 स्टार्ट होगी। मतलब उसी टाइम पर हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। चले बेटा, अब कैश सेल्स है 1,80,000 की 7th पे बेटा। सो कैश सेल्स इसी डेट पर सेल्स हुई बेटा 1,80,000। इसके बाद कहता है विदड्रॉन कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, अपने जाती इस्तेमाल के लिए, ऑनर ने जाती इस्तेमाल के लिए पैसे निकलवाए हैं बेटा। तो ये आपके पास आपकी ड्राइंग्स, अमाउंट 80,000। ठीक है बेटा, बेटा ये विदड्रॉन फ्रॉम बैंक नहीं है, विदड्रॉन कैश है फ्रॉम बिजनेस। ठीक है बेटा, और बेटा समझ आ रहा नहीं आ रहा? आ रहे सर, ठीक है। अच्छा, फाइनली वो कहता है रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट 6,000, बैंक ने हमें 6,000 रुपए का इंटरेस्ट दिया। ठीक है, 6,000 रुपए का इंटरेस्ट दिया बैंक ने। अब यहां देखो, ओके सर। जब बैंक हमें कोई इनकम देगा तो हमारे अकाउंट में ऐड करेगा, और अगर हमसे कोई चार्जेस लेगा तो अकाउंट से लेस करेगा। वो कैश में हमारे साथ डील नहीं करेगा कि जी मैं उसको कैश में इनकम दे दूं, कैश में ये मुझे पैसे दे देगा, नहीं। उसने अगर कोई पैसे काटने हैं तो मेरे अकाउंट से काट लेगा, और अगर उसने मुझे कोई इनकम देनी है तो मेरे अकाउंट में ऐड कर देगा। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो इसी डेट पर इंटरेस्ट की इनकम भी आई। सो इंटरेस्ट इनकम 6,000 और ये बैंक में आई। बेटा ठीक है? यस सर। ठीक हो गया। चलो नाउ अब आखिरी काम बैलेंस लेना है इसका। टोटल करो बेटा इसको। 30,000 सर। जी बेटा टोटल करें इसको। 520,000 सर।
अब बेटा इसको देखें तो ये 1546 3 लाख बनता है ये। इसका मतलब इसी यस सर डेट 3 पर लाख नहीं जो सर बैंक बैलेंस का है बता रहा था मैं। वो मेरे पास 2,20,000 का बैलेंस। जी सर अब इधर आ जाओ बैंक पे। सर 1546 15,46,000। अब बेटा इसमें से माइनस करो सब कुछ। सर 286,000 2,86,000 ये बैलेंस बैंक का। सो यहाँ पे 5,20,000 और यहाँ पे 15,46,000। सो कैश बुक is a special सर journal as well as a special ledger. सर क्वेश्चन जो क्वेश्चन के नीचे जो बैलेंसेस लिखे हुए हैं बैंक का सही आ रहा है और कैश का 20,000 कम आ रहा है। नहीं, कैश का भी सेम है, 220 आ रहा है। एक मिनट सर, मैं गलत क्वेश्चन देख रहा था सर। ठीक है सर यही आ रहा है। Same. यही है अब बेटा मैं गलत क्वेश्चन देख रहा था। 8 जनवरी 2005 पे जो बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा यही बैलेंस 220 और 286। अब ये बिल्कुल उसी पॉइंट पे हम पहुंच गए जहां पे हम यहां पे थे। अब अगले हफ्ते की हम कैश बुक बना लेंगे, ठीक है बेटा? ठीक है सर। इतना बेटा समझ आया? यस सर। हाँ भाई, क्लियर हो गया सबको? यस सर। गुड, ठीक हो गया बेटा। अगला क्वेश्चन, इसी से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बेटा मिल गया क्वेश्चन अगला? क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज 242 है। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इनटू कैश बुक ऑफ अफजल कॉर्पोरेशन। बेटा इसकी पिक्चर ले लो, मैं इसको रब करूं। ले लिए पिक्चर बेटा? यस सर ले लिए। चलो, सो अगला क्वेश्चन, डबल कॉलम कैश बुक। अब बेटा इसमें क्या रहा है? 1 सितंबर 2005, 1 सितंबर 2005 बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश का है 1,35,400। बैंक का बैलेंस नहीं, ठीक है बेटा? ओके सर। बट सेकंड ट्रांजैक्शन में कहता है ओपन अ करंट अकाउंट विद एचबीएल एंड डिपॉजिटेड कैश देयर इन 100,000। तो 100,000 की कैश इसमें से निकाल के उसने बैंक में जमा करवा दी, ठीक है बेटा? तो 2 सितंबर कैश में से 100,000 आपने निकाले, कॉन्ट्रा एंट्री बेटा। और यहां पर भी 2 सितंबर 05 कैश आया आपके बैंक में 100,000, ठीक है बेटा? क्लियर है? यस सर। अच्छा भाई, 5 सितंबर पे कहता है परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय चेक 9,000। 5 पे बेटा फर्नीचर खरीदा 9,000 का और बाय चेक पेमेंट की। उसके बाद 6 पे कहता है कैश सेल्स, 6 पे कैश सेल्स 6 सितंबर और सेल्स
2000. टेंथ पे कहता है रिसीव्ड फ्रॉम सुहेल कैश 1000 एंड चेक 6000 एंड डिपॉजिटेड द चेक इनटू द बैंक. आपने सुहेल जो आपका रिसीवेबल है बेटा 10th रिसीवेबल्स, आपने बेटा यहां पे रिसीवेबल्स ही लिखने हैं. ठीक है, हाँ हाइफन डाल के सुहेल लिख लो तुम्हारी मर्जी. कहता है 1000 रुपए कैश मिले, 6000 का चेक मिला और वो 6000 का चेक हमने बैंक में जमा करवा दिया. तो 1000 कैश में 6000 बैंक. ठीक है बेटा. Yes. 12 पे कहता है पेड टू निसार बाय चेक 5200. तो आपके पेबल्स निसार 5200 आपने इसको पे किया बाय चेक. ठीक है बेटा. हाँ बेटा समझ लग रही है बात. यस यस सर. सर. ठीक हो गया. 15th पे आपने गुड्स परचेज की और परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक 11,600. परचेजेस 11,600. सिक्सटीन पे कहता है विदड्रॉन फ्रॉम बैंक बाय ऑनर फॉर हिज ऑन यूज, फॉर हिज पर्सनल यूज. बेटा बात समझ में आ रही है. यस सर. ये ड्राइंग है आपके पास. सिक्सटीन अमाउंट 3000. आगे कहता है 20th पे रिसीव कैश एज कमीशन 1200. तो कमीशन मिला आपको 1200. कहता है रिसीव कैश इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट फ्रॉम खालिद एंड सेंड द सेम इनटू द बैंक 1000. 1000 रुपए खालिद से आपने लिए और बैंक में भिजवा दिए. 23rd आपके रिसीवेबल्स खालिद 1000 बैंक में जमा करवा दिए. विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 10,000. 10,000 रुपए बैंक से निकलवाए ऑफिस यूज के लिए. तो 10,000 की कैश आई बैंक से. 29 और यहां पर भी 29 आपने कैश निकलवाई बैंक से 10,000. तो कॉन्ट्रा एंट्री बेटा ये समझ में आ गया. यस सर. इफ्रा बेटा समझ में आ रहा है. जी सर. ठीक है. अच्छा भाई एक बात अपने ध्यान में रखो, अगर कोई चीज समझ में ना आए तो रोक के मुझसे पूछो, उसमें घबराओ नहीं. ठीक है. आगे कहता है बेटा 30th पे पेड सैलरीज 15,000. सैलरीज 15,000. इसी 30th पे कहता है बेटा पेड रेंट 800. चले बेटा अब इसको बैलेंस लें. इसका टोटल सर कैश का टोटल है 150,600. 149,600 Yes, sir. 150,600. नहीं 149.
यस सर 149 है। हाँ, तो उसी डेट पर बैलेंस कैरेट आउट, तो 15 44 33,800। यस सर। जी सर 33,100। इधर बेटा 1,00,000। 1,07,000। ठीक है बेटा, अब इसका बैलेंस लो क्या बनता है? 68,200। 68,200। गुड। सर ये जो सितंबर 10 को ट्रांजैक्शन हुई थी, ये सुहेल से रिसेबल्स हमने लिए थे हाँ सर। ये नहीं सर, सॉरी, बल्कि सितंबर 23 को जो खालिद से हमने लिए थे, इसमें हाँ सर लिखा हुआ था कैश रिसीव किया और इतना ही बैंक में भी हमने ट्रांसफर किए। हाँ हाँ, तो सर हमने ये उसको, तो आप बोलो। आपने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ सर कैश में। लिखा है ना यार, बैंक में लिखा है ना, क्योंकि पैसे उसने बैंक में जमा करवा दिए थे। नहीं सर, उसने कैश भी तो दिया है ना। ओहो, कैश लेके बैंक में जमा करवा दिया ना, ऑफिस में नहीं लेके आया। ठीक हो गया, ठीक है, मतलब उसने कैश ली थी खालिद से और उधर ही बैंक में जमा करवा दिया। ठीक हो गया सर। अच्छा बेटा, अब ये देखो यही मिस्टेक। 1 अक्टूबर 2005 पे बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का बैलेंस बेटा 33,800 800 और बैंक का बैलेंस 68,200। 200। अब यहां से शुरू हो जाएगा पूरा। ठीक है बेटा, कोई मसला? नो सर। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये भी डबल कॉलम कैश बुक है 6 ट्रिपल कॉलम है सर। और 6 ट्रिपल कॉलम है। ठीक है, तो पहले ट्रिपल कॉलम कैश बुक कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह ये डबल कॉलम वाले 2 क्वेश्चन जो है इनको फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। चलो पिक्चर ले लो इसकी। जल्दी करो, आज इस चैप्टर को खत्म करना है। Done, sir. जी बेटा, रब कर दो बेटा इसको। यस सर। ठीक, अब यहाँ पे आपके पास ये कॉलम कैश बुक बेटा, अब इसमें होगा इस तरह से कि इधर डेट का कॉलम बेटा, इधर डिटेल्स। अब इसी के साथ यहाँ पे एक कॉलम और ऐड हो जाएगा जो डिस्काउंट का होगा। ठीक है बेटा, ओके सर। और इधर भी एक कॉलम के ऐड कर लेंगे जो डिस्काउंट का हो। क्लियर है? यस सर। ठीक हो, अब क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, अगले पेज पे, पेज 243 पे क्वेश्चन नंबर 6 है, वो निकाल लो। जी बेटा, निकाल लिया। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ट्रिपल कॉलम कैश बुक, क्वेश्चन नंबर 6।
जी सर, निकाल लो। भाई सबके पास है? जी सर। ठीक हो गया क्या नहीं? वो कहता है कैश इन हैंड 1 दिसंबर 2005, 1 दिसंबर 2005 बैलेंस brought down, cash in hand 3000, cash at bank 1,40,000। ठीक हो गया बेटा? Yes, sir. 2 दिसंबर कहता है रिसीव फ्रॉम रमीज, रिसीवेबल रमीज, कहते हैं रिसीव फ्रॉम रमीज 19,800, डिस्काउंट अलाउड 200। तो बेटा सिंपली 19,800 कैश में लिख दो और 200 डिस्काउंट। ठीक है बेटा? बेटा बात समझ में आ गई है नहीं? जी सर। Yes, sir. आगे कहते हैं थर्ड पे डिपॉजिटेड इनटू द बैंक 10,000। इफ्रा यस सर। चलो बेटा मुझे बताओ इसको कैसे परफॉर्म करूं? ₹10,000 आपने डिपॉजिट किए हैं बैंक में, सर सर डेबिट। कैपिटल आएगा। ओए तेरा नाम इफ्रा है? सॉरी सर। इफ्रा बेटा बोल। सर डेबिट साइड पर। हाँ डिपॉजिट किए 10,000, किसमें डिपॉजिट किए बेटा? बैंक में, तो 10,000 बैंक में आ गए। क्या डिपॉजिट किया बेटा? कैश। ठीक है? हाँ बेटा उसके बाद क्या करूं इफ्रा? सर क्रेडिट साइड पर जाके पेएबल्स में 50,000 बैंक में करेंगे। मैंने बैंक में जमा करवाए तो कैश से गए 10,000, यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा? बैंक। अच्छा अच्छा। ठीक है? यस सर। ठीक हो? आगे चलो, आगे लिख लिया परचेज गुड्स फॉर 50,000 एंड पेड बाय चेक। 50,000 रुपए की चीजें खरीदी हैं और बाय चेक पेमेंट किया। फोर्थ परचेजेस बेटा बाय चेक पेमेंट है बेटा 50,000 बैंक में आ गया। सोल्ड गुड्स टू आमिर ऑन क्रेडिट 14,000, आपने आमिर को क्रेडिट पर चीजें बेची हैं 14,000 की। हाँ बेटा कहां लिखूं? लिखना ही नहीं है। हाँ सेल्स डे बुक में ये सेल्स डे बुक में आएगा, इसका यहां काम नहीं। आगे कहते हैं रिसीव फ्रॉम आमिर अ चेक फॉर ₹14,000। ठीक है बेटा क्लियर है? जी सर। अब एक छोटा सा मसला यहां पर आएगा। अब ना ये जो क्वेश्चन है ये बेटा पुराने क्वेश्चन है, पुराने जमाने के क्वेश्चन। मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। ये उस जमाने के क्वेश्चन है जब ना हमारे पास आप ये कहें कि जो बैंकिंग चैनल था ना ये इतना स्ट्रांग नहीं होता था। ठीक है बेटा? और होता यह था कि बड़े लिमिटेड से कमर्शियल बैंक होते थे जो दूर दूर आपके पास हुआ करते थे, फिर उनके अंदर ट्रांजैक्शन भी बड़ी मुश्किल हुआ करती थी। तो उस जमाने के बीच में अगर कोई पर्सन मुझे चेक दिया करता था तो फौरी तौर पे बैंक में जमा नहीं होता था, तो चेक मेरे पास पड़ा रहता था। फिर जब मुझे वक्त मिलता था या कभी मौका मिलता था तो फिर मैं जाकर उसको बैंक में जमा करवाता था। तो जितना अरसा वो चेक मेरे पास रहता था
ठीक है, जो चेक रिसीव्ड होते थे, रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक are considered as कैश। तो जब तक वो चेक बैंक में नहीं जमा करवाता था मैं उसको कैश कंसिडर किया करता था। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. बट इट इज ऑब्सोलीट राइट नाउ। अब वो सिस्टम नहीं है। आप मेरी बात को बेटा फॉलो करें। Yes, sir. अब तो अभी आप लोगों को भी हैरत हो रही थी, आपने कहा सर ये क्रॉस चेक क्यों होता है? मैंने किसी को पैसे देने हैं तो मैं अपने ऐप से ही उठाकर उसके अकाउंट में शिफ्ट कर दूं। भाई आपको मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो पुत्रों क्लियर है या नहीं? देखो ना, अभी लेक्चर के शुरू में यही बात कर रहे थे कि सर वो बात ये है कि ये चेक शेक देने की क्या जरूरत है? अगर मैंने किसी को अपने बैंक से पेमेंट करनी है तो मेरे पास आप ये कहें कि इंटरनेट बैंकिंग अवेलेबल है, मैं वहीं से आपके पास उसके अकाउंट में शिफ्ट कर देता हूं, बस होगी पेमेंट। बेटा क्लियर है? Yes, sir. अच्छा अच्छा, इंटरनेट बैंकिंग में भी ना आपके पास आप ये कहें कि 1-2 दिन लग जाते हैं। मेरी बात को बेटा फॉलो करें, क्योंकि Yes, अभी sir. सिस्टम उतना जबरदस्त नहीं है ना। तो होता ये है कि अगर मैंने आपके अकाउंट में पैसे जमा करवाए हैं ना, अगर मैंने 25,000 आपके अकाउंट में जमा करवाया तो मैं जैसे ही आपका अकाउंट नंबर लिखकर अपने पास एंटर करूंगा ना तो 25,000 वो मेरे अकाउंट से काट लेगा। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. लेकिन आपके अकाउंट में वो 2-3 दिन के बाद ही जाके नजर आएंगे, यानी मेरे अकाउंट से तो उसी वक्त काट लेगा, लेकिन आपके अकाउंट तक पहुंचाने के लिए वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन ये ले लेता है बीच में। आप मेरी बात को बेटा फॉलो करें। और भाई बात समझ आ रही है नहीं आ रही? यस सर। अच्छा, उसकी वजह क्या है? असल में होता ही है कि आपका बैंक डिफरेंट है, मेरा बैंक डिफरेंट है। अब सेंट्रलाइज सर्वर आपके पास है, फिर स्टेट बैंक के बीच में इसका पूरा प्रोसीजर होता है। तो ये ना आपके पास आपकी चीजों का रूट होते होते करते कराते फिर इसके बीच में अपनी जो आप ये कहें कि वो जो चीजें हैं उनको मैनेज करते हुए ये थोड़ा सा वक्त लगा देता है। हालांकि उसको वक्त लगाना नहीं चाहिए, होना ये चाहिए कि उधर मैंने इंटर प्रेस किया तो मेरे अकाउंट से जैसे ही वो आपके पास अमाउंट निकली वो इतनी ही तेजी से आपके अकाउंट में ऐड हो जानी चाहिए। बेटा क्लियर है? Yes, sir. लेकिन बता रहा हूं प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता, थोड़ा सा टाइम ले लेता है। तो उसके लिए ना इससे भी ज्यादा आप ये कहें कि एक फास्ट, फिलहाल इंटरनेट बैंकिंग से भी ज्यादा फास्ट आपके पास आप ये कहें कि टीटी है। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। टीटी स्टैंड्स फॉर टेली ट्रांसफरिंग। मेरी बात समझ में आ रही है? यस। अब इसमें होता ही है कि मिसाल के तौर पे आपका बैंक है कराची में, मेरा बैंक है यहां पे इस्लामाबाद में। मैंने आपसे स्टॉक लेना है, गुड्स लेनी है, आप कराची में बैठे हुए हैं, कराची हमारा बिजनेस हब है। आप कराची में बैठे हुए हैं क्योंकि आपके पास वहां पे ये पोर्ट शोट सारी उतरी है। तो अब वो होता है इस तरीके से कि आपके पास सामान सारा वहां पे है, तो आप मुझे कहते हैं यार तुम मुझे कैश दोगे तो फिर मैं तुम्हारा यहां से स्टॉक लोड करवाऊंगा। ठीक है बेटा? तो मैं क्या करता हूं कि मैं आपके अकाउंट में ये अमाउंट टीटी करवा देता हूं। मैं उस बैंक में जाऊंगा, उसके बीच में से आपके पास आप ये कहें कि वो अमाउंट कैश साथ ले जाऊंगा, या मेरे पास मेरा अकाउंट होगा, मैं सिंपली एक बता दूंगा, एक लेटर पे उसको सारी डिटेल लिख कर दे दूंगा और साइन कर दूंगा, और उसको मैं ये कह दूंगा कि सर इस अमाउंट को ना इस अकाउंट में शिफ्ट कर दे।
तो वो ये रिक्वेस्ट मुझसे ले लेंगे, इसको प्रोसेस करेंगे और आधे घंटे के अंदर ये अमाउंट जो है वो कराची वाले बैंक में पहुंच जाएगी और आपको मैसेज आ जाएगा कि आपके अकाउंट में ये पैसा पहुंच गया। बेटा क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब आपके पास चीजें बड़ी एडवांस हो चुकी है। अब अगर कभी मेरा एग्जामिनर कभी मुझे ये कहेगा कि चेक रिसीव्ड, तो बेटा वो आगे कुछ भी नहीं बोलेगा, वो सिर्फ इतनी बात बोलेगा चेक रिसीव्ड, और उसी से हमने खुद ही इस चीज को ले लेना है कि इसका मतलब कि ये वो अमाउंट है जो हमारे बैंक में आ गई है। बेटा क्लियर है? यस सर। लेकिन ये पुराने क्वेश्चंस हैं, ये उसी तरह से चलेंगे कि अगर इनको चेक लिया है, आपने चेक रिसीव किया लेकिन बैंक में जमा नहीं करवाया, तो ये इसको बैंक के कॉलम में लेकर नहीं जाएंगे, ये इसको कैश के कॉलम में ही रखेंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? जी सर। वो कोई परेशानी तो नहीं इसमें? सर पेपर में तो हमने इसको भी लाइक डायरेक्ट बैंक में डालना है ना? हमने इसको बैंक में डालना। सही ठीक है है बेटा? सर। ठीक है बेटा? यस सर। चले, सो अभी ये जो राइट नाउ इस वक्त हमारे पास हमारा क्वेश्चन है, हमने इसमें तो उसको कैश में डाल लेते हैं, लेकिन पेपर में जब इंशाल्लाह मैं आपको पास पेपर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करवाऊंगा तो उस वक्त फिर हम इसको बैंक में ही डायरेक्ट ट्रीट करेंगे। ठीक है? ओके सर। जी सर। अच्छा चलो भाई, कहता रिसीव्ड फ्रॉम आमिर अ चेक फॉर रुपीज 14,000। ठीक है, अब डेट क्या है इसकी बेटा? 4th, सॉरी 7th। सर 7 है। रिसीवेबल्स आमिर, सर मैंने जो बैंक में रिसीव हुआ है बैंक में डाला है, जो कैश में था कैश में डाला है, मेरा कंप्लीट हो चुका है। मैं अब चेंज करूं या यही वाला रखूं? ना ठीक है, उसको मैं तेरे साथ मैच कर लेता हूँ यार, दफा करो। हमने आंसर को लाजिम मैच करना है, पेपर की तरह करते हैं इसको। और बात ठीक समझ हो में गया आई? सर। ठीक हो गया सर। और बेटा बात समझ में आई? आ गई सर। वो जो लड़कियां हैं बेटा, यस सर आ गई है। यस ठीक हो गया? ठीक है, चलो बेटा। इफ्रा बेटा, यस सर आ रही है। गुड। मैंने ना इसको खुद किया है, आंसर मिसमैच हो जाएगा, होने दो। ठीक है, आगे कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 14,000, आपने सेल्स की है 14,000। ठीक हो, डेट क्या बेटा इसकी? 8 दिसंबर सर। ठीक है बेटा, उसके बाद आ जाओ। कहते हैं पेड सलीम 19,600 बाय चेक, डिस्काउंट रिसीव 400। 9 आपने सलीम को, जो आपके पेबल्स हैं, सिर्फ क्रेडिट सेल्स हमने रखे हैं कैश बुक में। जी बेटा, सिर्फ क्रेडिट सेल्स कैश बुक में नहीं लिखेंगे। नहीं नहीं सवाल ही नहीं पैदा होता, वो सेल्स बुक में आएगा। अब बेटा इस पे 19,600 बैंक में और 400 डिस्काउंट में। ठीक है बेटा? जी सर। पेड सैलरीज, सैलरीज हमने पे की है बेटा। हाँ भाई, कितनी बेटा? 2,000। उसके बाद पेड टेलीफोन चार्जेस 1,200। कैश सर। यूटिलिटीज बेटा 1,200 कैश। उसके बाद कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश 8,000, 17 सॉरी 13 सर। 13 पे परचेजेस बेटा 8,000।
उसके बाद पेड कैश टू जावेद 3700 डिस्काउंट रिसीव 300 17 पे बताओ पेबल्स आके डैश डाल के जावेद लिख लो 300 का डिस्काउंट हुआ 3700 कैश। उसके बाद कहता है विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज 20,000 आपने कैश निकलवाई बैंक से 20,000। डेट क्या बेटा इसकी 19। सर 19। इधर बेटा आपके पास बैंक कैश में 20,000 आ गया। उसके बाद बेटा परचेज गुड्स फॉर रुपीज 14,000 एंड पेड बाय चेक 21st। परचेजेस अमाउंट 14,000 बाय चेक पेमेंट। उसके बाद कहते हैं सोल्ड गुड्स फॉर सोल्ड गुड्स फॉर 10,000 एंड रिसीव द अमाउंट इन कैश 23rd। सेल्स 10,000। आगे कहता है पेड रेंट बाय चेक 1400 25th। बाय चेक। आगे कहता है रिसीव फ्रॉम आसिफ 11,800 डिस्काउंट अलाउड 200 27। रिसीवेबल्स आसिफ से हमने 11,800 कैश सर। और 200 का डिस्काउंट। आगे कहते हैं डिपॉजिट कैश इनटू द बैंक 6,000 6,000 रुपए बैंक में जमा करवा। डेट इसकी 29। फाइनली कहता है पेड फॉर स्टेशनरी 300 300। अच्छा बेटा अब फाइनली बैलेंस लेना। अब यहां पे ध्यान करना बेटा डिस्काउंट का बैलेंस नहीं लेना, इसको खाली टोटल कर देना है। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। इसकी वजह ये दो डिफरेंट अकाउंट हैं, ये डिस्काउंट अलाउड है और ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, तो ये एक अकाउंट नहीं है, ये दो अकाउंट। ठीक है बेटा? यस सर। बाकियों का बैलेंस लेना है, इसको टोटल कर लो बेटा। तो 3,000 19,000 So 78,600 कैश। 786,000। 7 8 ये है बेटा। ठीक है एक और जीरो लगा। जी सर। तो बैलेंस है 53,400। 53,400 ठीक हो गया। अब जो वहां आंसर है
नहीं, ये आंसर वाला ठीक नहीं है। सर 47,400 है। 47 ये ठीक है, यस सर 47,400 आ रहा है। ये सही। इसको टोटल करो। सर 170,000। 170, ये माइनस करो। हाँ बेटा, सर ये 65,000 आ रहा है। बैलेंस इसका 65,000। बिल्कुल सही है, ये आंसर ठीक है। वजह 14,000 से जो आपका बुक वाला आंसर है ना, उसमें से कैश का बैलेंस 14,000 से कम करो तो देखो क्या यही आंसर आता है। $61,400 minus 14,000, you got 47,400. Yes, accurate answer. और बैंक वाले बैलेंस को 14,000 ज्यादा करो, वहां पे 51,000 है, यहाँ पे 65,000 है। ठीक है बेटा? यस सर। हाँ, हमारा आंसर ठीक है। उसकी वजह ये है कि ये जो 14,000 था ना, ये वाला हमने इसको बैंक में लिखा, उसने कैश में लिखा। बेटा ये बात समझ में सर आई है? इससे गलत तो नहीं हो जाता? नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, जैसे हमने किया है बिल्कुल ठीक है। ठीक है बेटा? जी सर। हाँ पुत्रो, मुझे ये बताओ, तुम्हें कैश बुक कुछ समझ में आई? यस सर। यस सर। गुड गुड गुड। अच्छा, अब इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करवाना है आपको, लेकिन ये बाद में करवाऊंगा। पहले एक और क्वेश्चन देखो यार, बाकी लोग किधर हैं यार? हाँ बेटा, ये आपके पास पेपर का न्यूमेरिकल सबके सामने है बेटा। ये ऑटम Yes, 15, ऑटम 15, 2015 ऑटम, सितंबर 2015 उसका पेपर है बेटा। ये कहते हैं अगस्त 2015 अली एस्टैब्लिश अ स्टेशनरी स्टोर। स्टेशनरी स्टोर इसका मतलब स्टेशनरी, इसके लिए इसकी इन्वेंट्री है। समझ लग रही है बात बेटा? yes, sir. जी हाँ, सर। named as Alibaba Stationeries. The transaction during the month are listed below. Transaction 3rd August, a bank account was opened with cash rupees 5 million. आपका एक बैंक अकाउंट ओपन किया गया 5 लाख। ठीक है बेटा? और बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, अब वो कहता क्या है? कहता भाई मुझे एंटर द परचेज एंड सेल ट्रांजैक्शन द रिलेटेड बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री अदर देन कैश बुक एंड जर्नल। नहीं नहीं, हम बनाएंगे, पूरा बनाएंगे। ठीक है? प्रिपेयर द फॉलोइंग रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, पेबल कंट्रोल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट। ठीक है पुत्रो? ठीक है? ओके सर। चलो जल्दी से जरा पिक्चर ले लो इसकी, बल्कि यहां से लो पिक्चर। हो गई?
सर ये फुल स्क्रीन नहीं आ रही, जूम इन या जूम आउट करें, जूम आउट करें। क्या मतलब फुल स्क्रीन क्यों नहीं आ रही? यार अपना सिर्फ मोबाइल 10 टिल्ट हाँ पे हो या उस पे हो? सर मतलब कि पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा सर, वो क्वेश्चन को जूम आउट कर दें सर। ओ नहीं, अभी इसको फिर अगला पेज भी आपने करना है कॉपी। ठीक सर। होगी पिक्चर बेटा इसकी? यस सर। यस सर। कहाँ तक ऊपर हुआ था यार? 10th अगस्त 10th से तक। आगे दिखा रहे हैं। 10 11 से करूं? 10th भी इंक्लूड कर दें। 10th से सर। 10 से करूं, चलो इसको इसकी पिक्चर ले लो। ठीक है बेटा, ठीक है पुत्रो। यस यस सर। ना मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट कराऊंगा। इसके मैं आपके पास स्पेशल जर्नल्स भी बनवाऊंगा। वो ट्रांजैक्शन जो स्पेशल जर्नल में नहीं आएंगी उनको जनरल जर्नल में लेके जाएंगे। रिसीवेबल का कंट्रोल अकाउंट भी बनाएंगे और पर्सनल लेजर्स भी बनाएंगे। ठीक है बेटा? यस सर। चुप हो गया? हाँ बल्कि मुझे देखने दो, शायद मैंने इसको सॉल्व Yes, करके sir. रखा हूं। स्पेशल जर्नल याद पड़ता है मैंने कहीं किए। इस क्वेश्चन की पिक्चर ले लो बेटा। बेटा ये नजर आ रहा है ना ले एक्सेल लिया सर। हाँ ये सोल्यूशन है इसका। एक मिनट सर। हाँ बेटा पिक्चर ले ली? यस Yes, सर। sir. सर सबर करो। यस आगे सर ले ली। ये इसी के कंट्रोल अकाउंट्स हैं 7 सब्सिडी लेजर में। थोड़ा जूम आउट कर दे। ठीक है, हो गया? पिक्चर हो गई है? तो बोलो ना पुत्रो। हो गया सर। हाँ अच्छा, ये मैं इसलिए पिक्चर आप पूछते कह रहा हूँ कि आप इसको ले लें। इससे ये हो जाएगा कि हम यहाँ पे ना तसल्ली के साथ इस क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट करके आपको दिखा दूंगा। सोल्यूशन आपके पास पहले से होगा, आपको सोल्यूशन की टेंशन नहीं होगी। ठीक है सर। ठीक है। सर ये जी जो कंट्रोल अकाउंट और सब्सिडरी अकाउंट एक ही चीज है? नहीं हो, नहीं एक चीज नहीं है ना, यही तो समझाऊंगा डिटेल से सारी चीजें। अच्छा ओके सर।
बल्कि इस तरह करो, आज के लिए छोड़ दो इसको, इसको कल मैं कंप्लीट करवाऊंगा, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है ना, तो ये अच्छा खासा टाइम लेगा, बीच में छूट गया तो इसका फिर वो काम नहीं होगा। यस सर, बिल्कुल सही है। मतलब ये इसको ना हमें डिटेल से बनाना पड़ेगा, कल ये 1.5 घंटा ले लेगा। तो कल हम अपनी क्लास 1 बजे शुरू करेंगे ना, तो उसमें हमारे पास आप ये कहेंगे 2:30 बजे तक इंशाल्लाह टाइम होगा, उसको हम लोग परफॉर्म कर लेंगे। सही है सर। ओके सर। हाँ बस इसको आज तुम खुद अटेम्प्ट करने की सर कोशिश कल कर। क्लास है? हाँ हाँ कल क्लास है, अब रेगुलर क्लास। ठीक होगी। ठीक है, ये सोल्यूशन तुमने ले लिया ना, तुम इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन बहरहाल कल मैं इसको डिटेल के साथ करवाऊंगा। ठीक होगी। चलो पुत्रो, बस आज के लिए क्लास ऑफ कर लो, कल इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। सही है सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा।